समाजवादी पार्टी पे यादवों और मुसलमानों की पार्टी होने का आरोप लगता है। यह आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए क्या लगता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं सभी को जोड़ पाएंगे? देखिए, मैं माता प्रसाद पांडे हूँ और मैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहा हूँ। मैं इसकी स्थापना में रहा हूँ, इसके पहले भी रहा हूँ। और हमारी इस पार्टी ने हमको 2 बार मंत्री बनाया और 2 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी विधानसभा का स्पीकर बनाया। तो ये कहना कि यादव मुसलमानों की पार्टी है, गलत है। ये पार्टी सबकी है, हमारी चूक नहीं हुई, हम तो लड़ ही रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों में जाके भ्रम पैदा किया। कहा कि धीरे से उनके घर में जाके कि हम ला रहे हैं रुपया बाहर से और 15 लाख आपके खाते में भेज देंगे। और दूसरा कहा कि हम इतनी नौकरी दे देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। जितना ये पेंशन दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम पेंशन दे देंगे। अखिलेश जी ने कहा है कि 400 सीटें पार कर जाएंगे, तो ये कैसे संभव होगा सर? क्यों नहीं संभव है? पूरा संभव। जब जनता पूरी तैयार रहेगी, सब जिले को वोट तैयार हैं, छोटे से बड़े सभी, चाहे छोटा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सवर्ण हो, सब तो परेशान है। सवर्ण तो सबसे ज़्यादा परेशान है, ऊंचे वर्ग के लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान। नौकरी है नहीं, रोजगार के साधन कहीं बने नहीं। जो बम्बई बाहर जाके विदेशों में जाके कुछ कमाई कर लेते थे वो भी रुक गया है इस कोरोना काल में। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है। इस वक्त हम बलिया में मौजूद हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की घोषणा भले नहीं की हो, लेकिन राजनीतिक दल तैयारियों में जुट चुके हैं और उसी कड़ी में बलिया में जो है प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद जी। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कल हुआ, बहुत ही बड़ा सम्मेलन आपने किया, क्या संदेश दे रहे हैं देश को? देखिए, हम संदेश ये दे रहे हैं कि यह सरकार समाज में जो वादा करके आई थी उसको तो कर नहीं रही है और इधर उधर से जनता को भ्रम में डाल रही है। प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में प्रबुद्ध वर्ग से हम लोगों ने आग्रह किया कि आप लोग काफ़ी जानकार हैं, समाज के में परिवर्तन करने की ताकत आप में है, इसलिए आप सरकार के इन कार्यों का सामान्य जनता में उसका भंडाफोड़ करें। और जो समाजवादी पार्टी है, जो जनहित का काम किया है, जनता के लिए काम किया है, और माननीय अखिलेश यादव जी विशेष करके जो कदम उठाए थे, कन्या विद्याधन देना, लैपटॉप देना, लड़कियों को साइकिल देना, साथ ही साथ ग्रामीण अंचल में गरीबों को बिना भेदभाव के, बिना जात के भेद किए, हर गरीब, अधिकांश गरीब को, करीब 78 या कितना लाख लोगों को उन्होंने 500 रुपया पर मंथ पेंशन दिया था। वो पेंशन ये नहीं था, भूमिहीन को मिला था, जिसके पास ज़मीन थी अगर वो गरीब है तो उसको मिला था, बेकार लोगों को मिला था। इसके साथ ही साथ बेरोजगारी का भत्ता भी दिया गया था। जो स्नातक थे और जिन्होंने इसमें पंजीकरण करा लिया था रोजगार दफ्तर में, उन सबको हमारी सरकार ने 1000 रुपया महीना बेरोजगारी का भत्ता दिया था। ये सारी स्कीमें 102 आप देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण है। 108 जो चलाया गया था एम्बुलेंस, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण 100 नंबर का डायल था, जिसका नंबर इन्होंने बदल दिया। 112 के माध्यम से जो जनता थाने तक नहीं पहुंच पाती थी,
दलालों के माध्यम से जाती थी। अब टेलीफोन कर देते हैं तो उनके घर आ जाती है कोई झगड़ा विवाद में और सबको बुला के थाने पर पहुंचा देती है, उसका फैसला होता है। दूसरा, इससे जो है बड़ी संख्या में गाँव के झगड़ों को रोकने का भी काम हुआ है। तो ये सारी हमारी जो योजनाएं थी, जो जनहित की योजनाएं थी, निर्माण काम में सड़क उनसे बढ़िया बना, एक्सप्रेस वे बना। आप देख रहे हो लखनऊ में, यहाँ हमारे प्रदेश में कोई कैंसर का नहीं था, कैंसर इंस्टीट्यूट बना। हमारे सूबे में कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल का मैदान नहीं था, उन्होंने लखनऊ में कैना में बनवाया। मेट्रो सब उन्हीं की देन है। तो सारी योजनाएं जो जनहित की थी उनको समय समय ये कमज़ोर कर रहे हैं। अब 102 और 108 से जनता को कितना फ़ायदा था, उसमें ये तेल की कमी, ड्राइवर की तनख्वाह का उड़ बवाल करके रोज़ कहीं न कहीं कोई बाधा पैदा होती है। तो हम लोगों ने प्रबुद्ध वर्ग से यही आग्रह किया है कि आप सब जिन चीज़ों को समझते हैं, ऐसे में इस सरकार को हटाने में हमारी मदद करें और अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनावें, जिससे फिर से हमारे गांव की गरीब लड़कियां, चाहे जिस जाति वर्ग की हों, उनको हम कुछ सेवा कर सकें। यही हमारा यहाँ आने का उद्देश्य था। सर, समाजवादी पार्टी पे यादवों और मुसलमानों की पार्टी होने का आरोप लगता है। यह आप प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए क्या लगता है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं सभी को जोड़ पाएंगे? देखिए, मैं माता प्रसाद पांडे हूँ और मैं समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में रहा हूँ। मैं इसकी स्थापना में रहा हूँ, इसके पहले भी रहा हूँ। और हमारी इस पार्टी ने हमको 2 बार मंत्री बनाया और 2 बार उत्तर प्रदेश जैसे बड़ी विधानसभा का स्पीकर बनाया। तो ये कहना कि यादव मुसलमानों की पार्टी है, गलत है। ये पार्टी सबकी है। इस पार्टी में जो गरीब, पिछड़े, कमज़ोर वर्ग के हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हम ये जो 10% इनका आरक्षण है, आपको मालूम होना चाहिए, जब माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो हम लोगों के यहाँ यह प्रस्ताव पास किया गया था कि सवर्णों को भी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाए। प्रस्ताव भी बना के भेजा गया था, भारत सरकार नहीं मानी। अब उसको इन्होंने राजनीतिक कारणों से स्वीकार किया। तो सारी योजनाएं तो हम ही लोगों की, इनके पास है क्या? इनका तो अपना कुछ नहीं है। हमारी योजनाओं को ये दोहरा के चला रहे हैं। और ये कहना, देखिए, यादव मुसलमान की पार्टी नहीं है, सबकी पार्टी, हर उस गरीब की पार्टी है जिसके जीवन का विकास का रास्ता अभी उतना खुला नहीं है जितना खुलना चाहिए। इसलिए ये सबकी पार्टी है। जिस तरह से आपने गिनाया कि मतलब अखिलेश जी ने इतने सारे काम किए, अखिलेश जी भी गिनाते हैं कि मैंने बहुत सारा, खास करके नोएडा एक्सप्रेस वे जिस पे मतलब फाइटर विमान उतर सकता है, इस तरह के उन्होंने सड़कें बनाई। कहाँ चूक हो गई थी जो 2017 में? मतलब हमारी चूक नहीं हुई, हम तो लड़ ही रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों में जाके भ्रम पैदा किया। कहा कि धीरे से उनके घर में जाके कि हम ला रहे हैं रुपया बाहर से और 15 लाख आपके खाते में भेज देंगे। और दूसरा कहा कि हम इतनी नौकरी दे देंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, जितना ये पेंशन दे रहे हैं उससे ज़्यादा हम पेंशन दे देंगे। तो आप जानते हैं, सब के बाद अगर आपने बड़ी सड़क बनाई है बढ़िया और उससे कोई बढ़िया बनाने का वादा करेगा तो आदमी उधर खिंच जाता है। तो यही परिस्थितियाँ रहीं, हम लोगों का उसमें कोई दोष नहीं। और इन्होंने पूरे मतदाताओं को, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोलकर, भ्रम फैलाकर, उनको धोखे में रख के उनका वोट ले लिया। लेकिन अब उसी का परिणाम देख रहे हैं। अब की बार जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जनता सावधान हो गई है, इनके धोखे से अलग हो गई है। अच्छा, जहाँ तक ये आप हिंदू मुसलमान की बात करते थे, वो भी अब की चलने वाला नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि अखिलेश जी का काम इस बार बोलेगा? अखिलेश जी का काम ही इस बार बोलेगा। इनके पास कोई योजना नहीं है जो ला के बता सके हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ज़रूर अब
राशन तो बहुत दिन से बंट रहा था, आज तो कोई नया है नहीं। राशन आप फ्री बहुत दिन से दे रहे थे, अब झोले पर एक तरफ मोदी का निशान बना दिया, माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी का, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का, दोनों तरफ जो है फोटो छपा के, और कल अन्न महोत्सव बना रहे। कितना अन्न देते हैं एक आदमी? 5 किलो, 5 किलो उसको देते हैं कितना? 3 किलो गेहूँ 6 रुपया, 2 किलो चावल 6 रुपया, कुल मिला के 12 रुपया देते हैं, 12 रुपया। और गैस जब ये योजना चली थी इनकी तो 450-500 रुपये मिल रहा था, अब 800 रुपया हो गया। तो बताइए, जितना दे नहीं रहे उतना तो उनसे ले रहे हैं। डीजल का दाम बढ़ गया, गरीब भी बस से चलता है, किराया बढ़ेगा। जो प्राइवेट टैक्सियाँ उन्होंने किराया बढ़ा दिया, टेम्पो ने किराया बढ़ा दिया। क्यों? तेल की महंगाई के नाते, तेल के महंगाई के नाते और चीज़ों पर असर पड़ा। ट्रक के ढुलान में डीजल लगता है, उसका दाम बढ़ गया। अच्छा, उस दाम को बढ़ाकर ये अपने खजाने में भर के दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारा खजाना भरा हुआ है, हम परिपूर्ण हैं। इसलिए ये सरकार अब बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है। जनता समझ गई है, अब अखिलेश जी को वो स्वीकार करने को तैयार है। जितना जनता आगे है उतना आगे भी हम लोग चल नहीं पा रहे हैं। जनता हमसे आगे आगे चल रही है, बोल रही है, हम लोग चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है अब की बार उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा। अखिलेश जी ने कहा है कि 400 सीटें पार कर जाएंगे, तो ये कैसे संभव होगा सर? क्यों नहीं संभव है? पूरा संभव। जब जनता पूरी तैयार रहेगी, सब देने को वोट तैयार हैं, छोटे से बड़े सभी, चाहे छोटा वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सवर्ण हो, सब तो परेशान है। सवर्ण तो सबसे ज़्यादा परेशान है, ऊंचे वर्ग के लोग तो सबसे ज़्यादा परेशान। नौकरी है नहीं, रोजगार के साधन कहीं बने नहीं। जो बम्बई बाहर जाके विदेशों में जाके कुछ कमाई कर लेते थे वो भी रुक गया है इस कोरोना काल में। तो ये स्थिति बड़ी भयावह है। गांव में चलिए देखिए बेरोजगारी का क्या हाल है। जो लड़के बाहर से आके चाय की दुकान पर बैठकर 100-100, 200 रुपए का चाय पिलाते थे, पीते थे, वो एक चाय के मुहताज हो गए। सर, हम बलिया में अभी बहुत सारे जगहों पे घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं चुनाव को लेकर के। अखिलेश जी एक बहुत बड़ी उम्मीद है उनसे लोगों को। तो आप लोग उस उम्मीद पे कैसे खरा उतरने की क्या तैयारी कर रहे हैं? कौन से मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच? आपको तो बता दिया, हम अपने हमारे सारे मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगारी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने जो जितनी सरकारी नौकरियां हैं वही दे देते तो उसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, हम लोग उसको कराएंगे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने बहुत उद्योग लगाने का वादा किया और उद्योग विहीनता यहाँ की ख़त्म नहीं हो रही है। उद्योग कहीं आए नहीं, केवल अखबारों में और बयान में आ रहा है, ये आ गया वो आ गया। तो उसमें रोज़गार कितने को मिला? एको को मिला हो तो बताओ। इंजीनियरिंग पढ़े लड़के घूम रहे हैं, पॉलिटेक्निक के लड़के घूम रहे हैं, कहीं मिल रहा है? तो हम लोग रोज़गार देने के लिए अपने साधन बनाएंगे, निकालेंगे। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से केंद्र में मोदी जी की सरकार है, यूपी में सीएम योगी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार एक तरह से मतलब है, बावजूद इसके जो वादे किए थे सीएम योगी ने, पीएम मोदी ने, तो आखिर क्यों पूरा नहीं कर पाए? क्या लगता है आपको? अभी ये छलावे का काम मतलब किए आप? वो वादा पूरा करने के लिए तो वादा किए नहीं थे, वो तो जनता को छलने के लिए किए थे। अभी उनसे पूछो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हम जानते हैं झूठ बोले थे और झूठ बोल के लोगों को भ्रम में डाला था। निरंतर ये झूठ बोलने वाली पार्टी है। आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जो इतना झूठ बोले, करे कुछ नहीं, बोले ज़्यादा। इसलिए इस योगी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, इनकी सरकार छलावे से बनी है, जैसे आई वैसे चली आई। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, इतनी दूर से आपने हमारा बयान लिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
ये थे विधानसभा के पूर्व स्पीकर और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे जी, जिनका कहना था कि योगी और मोदी की सरकार जनता को छलने का काम किया है, उन्होंने झूठ बोलने का काम किया है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, बलिया।